नमस्कार, मैं हूं सुप्रज्ञा सिंह। तो ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच संघर्ष जारी है। रूस पर ईरान की मदद के आरोप लग रहे हैं। इस बीच अचानक तेहरान में फोन की घंटी बजने से पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। जी हां, तेहरान में किसी और के फोन की घंटी नहीं बजी, बल्कि ये घंटी थी रूसी राष्ट्रपति पुतिन की। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ईरान में फोन लगाया। उनकी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति की इस बातचीत को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस इस मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दे सकता है। हालांकि पुतिन ने अभी पूरी तरह से पत्ते नहीं खोले हैं। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से तनाव कम करने और जल्द से जल्द मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से टेलीग्राम पर दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी दी गई। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई, उनके परिवार के सदस्यों और देश की सेना और नेताओं की मौत पर अपनी गहरी संवेदना जताई। साथ ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हथियारों से हमले की वजह से हुई कई आम लोगों की मौत पर भी दुख जताया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि पुतिन ने तनाव को तुरंत खत्म करने, ईरान से जुड़े या मिडिल ईस्ट से उठने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के तरीके के तौर पर ताकत के इस्तेमाल को नकारने और डिप्लोमेटिक समाधान के रास्ते पर तेजी से लौटने के पक्ष में रूस के उसूलों पर फिर से जोर दिया। पुतिन ने कहा कि वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में है। वहीं मसूद पेजेश्कियान ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान अपनी संप्रभुता और अपने देश की आज़ादी की रक्षा कर रहा है। उन्होंने लड़ाई से संबंधित ताज़ा गतिविधियों के दौरान हुए विकास पर विस्तार से जानकारी भी दी और दोनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति हुई कि ईरानी पक्ष के साथ अलग अलग माध्यमों से संपर्क बनाए रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी इस तनाव के बीच तेल एक अहम मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर रूस से तेल ना खरीदने के लिए दबाव बना रहा है। हालांकि जो ताज़ा हालात हैं उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि तेल की कीमत बढ़ती है कि बीच आपूर्ति के लिए किसे चुना जाए, ये फैसला भारत को ही लेना होगा। भले ही मॉस्को हमेशा भारत को तेल सप्लाई करने के लिए तैयार रहा है। नई दिल्ली में अलीपोव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये सब कहा और आगे कहा कि समाधान हमेशा बातचीत से होता है। संघर्ष जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि युद्ध कब तक चलेगा तो उन्होंने कहा, यह सवाल अमेरिका से पूछना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की अटकलों के बीच अलीपोव ने कहा, आपूर्ति और आपूर्ति स्रोत पर फैसला भारत को करना है। हम हमेशा भारत को तेल आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। रूस ने 28 फरवरी को बिना कारण ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की निंदा की थी। साथ ही हालात को राजनीतिक तथा कूटनीतिक समाधान की ओर वापस लाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर भी दिया था।